प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलाम, कक्षा 12 गणित। तो कक्षा 12 गणित, तो आज आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यदि पी एक्स तथा क्यू एक्स दो बहुपद इस प्रकार हैं कि क्यू एक्स इज नॉट जीरो, तो पी एक्स अपान क्यू एक्स एक परमेय फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? परमेय फलन। तो मैंने नोट्स बनाया है, इसको बहुत भली भांति देखिए, एक एक चीज़ आपकी कंप्लीट होगी, घबराए ना। यदि पी एक्स की घात बड़ी है क्यू एक्स की, तो पी एक्स अपान क्यू एक्स एक विषम परमेय फलन कहलाएगा। मतलब अंश बड़ा हो, अंश की घात बड़ी हो, हर की घात छोटी हो। यदि पी एक्स की घात छोटी और क्यू एक्स की घात बड़ी है, तो एक उचित परमेय फलन कहलाएगा। पी एक्स बहुपद है, क्यू एक्स बहुपद, दोनों ऊपर नीचे कैसे होना चाहिए? बहुपद होने चाहिए। ठीक है। जब पी एक्स की घात बड़ी है या बराबर है क्यू एक्स से, तो अंश की घात बड़ी है हर की घात से, तो पी एक्स बटे क्यू एक्स एक विषम परमेय फलन कहलाएगा। ऊपर दे चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे? बनाएंगे। पी एक्स को क्यू एक्स से भाग करेंगे, तो इससे भागफल आया। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बहुपद इस प्रकार, एक पी एक्स की घात छोटी और क्यू एक्स की घात बड़ी हो जाए, तभी पी एक्स बटे क्यू एक्स को एक बहुपद तथा एक उचित परमेय फलन के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ठीक है, आंशिक भिन्नों किसे कहते हैं? यह दिए हुए किसी उचित परमेय फलन को दो या दो से अधिक साधारण परमेय फलनों बीजीय योग के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया, उनके हर गुणनखंड हों, हर के गुणनखंड हों, तो यह प्रक्रिया द्वारा प्राप्त फलन दिए हुए फलन को आंशिक भिन्न कहलाती है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। मैं हर चीज़ आप तक पहुंचाने में प्रयास कर रहा हूं। अब इसमें दिया है, जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय और जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, तब हम इस प्रकार इसको तोड़ेंगे। इसको देख लीजिए। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने लिखने की कोशिश की है। तो पी एक्स बटे क्यू एक्स को अलग अलग गुणनखंड करके हम तोड़ेंगे। केस सेकंड में देखिए, जब हर में सभी गुणनखंड एक घातीय जिनके कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति होती है, तो पी एक्स बटे क्यू एक्स को आंशिक भिन्न में इस प्रकार तोड़ेंगे। देखिए, पहले ए वन बटे एक्स माइनस ए टू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डॉट डॉट इस प्रकार हम व्यक्त करेंगे। केस नंबर थर्ड, जब हर में बहुपद कुछ गुणनखंड द्विघाती जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इनका गुणनखंड भी नहीं हो रहा हो, तब हर में प्रत्येक द्विघातीय गुणनखंड इस प्रकार के हम आंशिक भिन्न में व्यक्त करते हैं। मानो शेष क्रिया पहले की भांति हम करेंगे। ठीक। अब देखिए, मैंने वहाँ क्रमांक लिया है, 5 दिए, 5 क्रम दिए यहाँ पर हैं। तो परमेय फलन का रूप, इस आंशिक भिन्नों का रूप, जब इस प्रकार केस नंबर इस प्रकार हो, तब इस तरह तोड़ेंगे। जब अलग अलग गुणनखंड हो, जब रिपीट हो रहा तो इस प्रकार लिखेंगे। जब यहाँ अलग अलग हैं और बराबर घात यहाँ हैं, तो अलग अलग गुणनखंड हैं, तो इस प्रकार हम तोड़ेंगे। अब पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस क्यू आर और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, तब इस प्रकार हम करेंगे। और जब पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के आर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनके गुणनखंड ना हो, गुणनखंड ना हो, तब हम इस प्रकार से तोड़ेंगे। ठीक। अब हम प्रश्नों को आगे कर रहे हैं। प्रश्नावली 7.5 को हम लेके चल रहे हैं। देखिए, एक एक प्रश्न करके सॉल्व करके करवाएं, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देंगे। ठीक है। तो देखिए, अब हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो दिया है 1 से 21 तक के प्रश्नों में परमेय फलनों का समाकलन। सबसे पहले परमेय फलन होना चाहिए, और परमेय फलन वो होगा जो ऊपर नीचे अंश और धन हर दोनों बहुपद होंगे। परमेय फलन वो होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया परमेय फलन बराबर अंश बहुपद और हर बहुपद, तभी आपका परमेय फलन होगा। ठीक है। अब हमने सवाल लिख दिया है, हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, माना आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स। ठीक है। अब इसको हम एक काम करेंगे, इसको हम अलग अलग करेंगे। अब हम दोबारा मानेंगे, माना एक्स बटे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 बराबर, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ें। किसमें? आंशिक। ए बटे एक्स प्लस 1
और प्लस बी बटे एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसकी क्या करेंगे, बराबर एक्स बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर ए एक्स प्लस 2 और बी एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, और इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, एक्स बराबर ए एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या इसके मान निकालेंगे। ए कामा बी के मान ज्ञात करना हमको। ए कामा बी के मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ए कामा बी के मान ज्ञात करने के लिए हमने इसको इस टाइप से किया है। अब इसके बराबर एक बार जीरो कर दो। एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर -2, ये हो जाएगा एक्स बराबर -1। तो यहाँ लिखेंगे, इसको हम दे देते हैं समीकरण 1 दे दें, इसे देते हैं समीकरण 1। तो एक्स बराबर -2 रखने पर, ठीक, तब क्या हो जाएगा, माइनस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -2 भरो, माइनस के 2 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 और b -2 प्लस 1। ठीक है, तो -2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया माइनस के b, तो कैंसिल हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 2। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब क्या करेंगे इसमें, अब करेंगे एक्स बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रख दीजिए या व्यंजक में रख दीजिए, मान लीजिए। तो माइनस के 1 बराबर ए माइनस के 1 प्लस के 2 प्लस के बी माइनस के 1 प्लस के 1, तो ये तो पर 0 हो जाएगा। माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और प्लस 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक, अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें शॉर्ट ट्रिक में है, तो इसके बराबर -1, इसके बराबर -2, तो जिसका निकालना है पहले ए का निकालना है, तो उसमें हम x बराबर -1 भरेंगे। तो -1 भरेंगे तो -1 बटे, तो ए बराबर, तो पहला मान ए का है, किसको छुपा लिया मैंने, तो ए बराबर लिखेंगे -1 और प्लस के 2। ठीक है, तो कितना मान आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 में से 1 गया -1 बटे 1, तो ए बराबर कितना आया, -1। ठीक है, जिसका मान निकालना हो उसको छुपाया, जिसका मान ज्ञात करना उसको छुपाया। ठीक, अब x बराबर -2, तो अब इसको छुपा लो, इसको छुपाएंगे, किसको, देखो इसको छुपाएंगे, अब 2 को छुपा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -b बराबर माइनस के 2 बटे और माइनस के 2 प्लस के 1, तो कितना आ गया, -2 बटे -1 कैंसिल हो गया। b बराबर कितना आया, 2 आया। अब देख लीजिए मान, मिनटों का काम सेकंडों में, b का मान कितना, 2, a का मान कितना, -1। ठीक है, अब हम निकालेंगे, देखो अब इसका हम i बराबर क्या लिखा था मैंने, इंटीग्रेशन x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 dx। तो देखिए इसको हम आगे लेके चल रहे हैं आंशिक भिन्नों में। तो इंटीग्रेशन a का मान कितना था, तो a का मान -1 बटे और यहाँ पर x प्लस 1 और dx और प्लस b का मान इंटीग्रेशन 2 बटे x प्लस 2 और dx। ठीक, सबसे बड़ी बात है a कामा b के मान ज्ञात करना। अब इसका समाकलन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस के लॉग मोड x प्लस 1
और प्लस के 2 log mod x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, अब इसको क्या करें, इसको आगे ले जाएं तो जी आ जाएगा बराबर, इसको हम log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाला नीचे ले आओ x प्लस 1 प्लस सी, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। और सवाल नंबर दूसरा देखिए, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 9 dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x माइनस 3 x प्लस 3 और dx। ठीक, तो अब हमको इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है। फिर लिखेंगे माना, सबसे बड़ी यहीं पर कहानी हो जाती है आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए। तो 1/x माइनस 3 x प्लस 3 बराबर 1/x माइनस 3 और प्लस b/x प्लस 3। ठीक है, अब हम 1 बराबर कैची गुणा करवाओ ax प्लस 3 प्लस bx माइनस 3। ठीक, तो यहाँ जो हो जाएगा बटे x माइनस 3 x प्लस 3 और 1/x माइनस 3 x प्लस 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हमारी समीकरण बनेगी 1 बराबर x प्लस 3 bx माइनस 3। ठीक, अब हम करेंगे x बराबर माइनस के 3 x बराबर 3, समीकरण दे दो इसका एक नाम। हम लिखेंगे x बराबर माइनस 3 रखने पर व्यंजक समीकरण एक में। ठीक, तो 1 बराबर, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, तो क्या b तो कितना रखा है x बराबर माइनस 3 और 1 प्लस 3 आएगा, ये माइनस ये प्लस 3 आएगा। ठीक, तो इसमें रखोगे माइनस 3 तो 0, तो इसमें रखोगे क्या माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 3 तो हो जाएगा माइनस के 6b, तो b बराबर आ जाएगा -1/6। एक मान आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक, इसी प्रकार x बराबर 3 समीकरण 1 में रखो आप रखने पर। ठीक, अब क्या रखोगे 1 बराबर, तो जब एक प्लस का रखोगे तो 0 हो जाएगा b वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a 3 प्लस 3 प्लस के 0, तो जो हो जाएगा 1 बराबर 6a, तो a बराबर हो जाएगा 1/6। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब शॉर्ट ट्रिक में देखें कैसे a b के मान ज्ञात करते हैं। तो हम देखो, जिसका मान ज्ञात करना उसको छुपाया, तो पहले हमें इसका निकालना है। ठीक, तो छुपा लिया, तो एक इसके बराबर +3, तो इसमें 0 हो जाएगा, इसको छुपा दो नहीं गड़बड़ कर देगा। तो a बराबर 1/3 प्लस 3, तो a बराबर कितना हो गया 1/6। अब किसका निकालना है b का, तो x बराबर -3, तो इसमें रख दीजिए, तो b बराबर दिखाई दे रहा हो 1/, तो -3 -1/6। इस प्रकार ये शॉर्ट ट्रिक है। आप अब देखो, अब हम नए सिरे चल रहे हैं। अब i बराबर इंटीग्रेशन 1/, तो इसमें 1/x प्लस 3 और हमने -3 लिया था, अच्छा माइनस पहले है x -3 और dx। ठीक है, तो इसको हमने लिखा था इंटीग्रेशन 1/x -3 और x प्लस 3, कोई भी दिक्कत नहीं होगी मान इधर उधर हो जाने पर। ठीक है,
तो अब इसको हम तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी उसमें a कामा b के उसमें। तो a का मान कितना आया था, a का मान आया था 1/6। तो a का मान 1/6, 1/6 इंटीग्रेशन 1/x - 3 और प्लस के b का मान कितना आया था, माइनस के 1/6 इंटीग्रेशन और 1/x + 3 dx। ठीक, तो इसमें 1/6 1/x - 3 और dx लगाओ और माइनस के 1/6 इंटीग्रेशन 1/x + 3 dx। तो जी 1/6 log x - 3 और माइनस 1/6 log x + 3 + c। ठीक, अब क्या करेंगे, तो 1/6 कॉमन निकाल लो, 1/6 और log x - 3 और बटे x + 3 mod + c, यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ हो। अब तीसरा सवाल देखिए, माना I बराबर इंटीग्रेशन 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 और dx। ठीक, अब लिखेंगे आंशिक भिन्नों में बदलने पर। ठीक, देखो 3x - 1 बराबर अपान x - 1 x - 2 x - 3 बराबर, ये नहीं है, a बटे x - 1 b बटे x - 2 c बटे x - 3। ठीक, तो अब हम 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3, तो कैची मतलब लासा लीजिए सबसे पहले, हरों का लासा। तो a के पास कौन कौन नहीं, x - 2 नहीं है, x - 3 नहीं है। ठीक, प्लस b के पास कौन कौन नहीं है, x - 1 नहीं है, x - 3 नहीं है। c के पास कौन कौन नहीं है, x - 1 और x - 1 x - 2। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करो भाई। ठीक, 0, तो ये x बराबर 2 हो जाएगा और एक बार रखेंगे x बराबर 3 और एक बार x बराबर 1। ठीक, तो ये चीज़ें हम बार बार लिख रहे हैं। एक तो इसके बराबर करोगे, एक इसके बराबर, एक इसके बराबर। अब लिखोगे, हाँ अरे लासा रह गया था इसका, तो ये लासा x - 2 x - 3 x - 1 x - 1 x - 2 x - 2 x - 3 x - 3, तो क्या बच जाएगा, 3x - 1 a x - 2 x - 3 b और x - 1 x - 3 और प्लस के c x - 1 x - 2 समीकरण 1 डाल रही है। ठीक, अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x बराबर 3 x बराबर 1, 3 मान है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 2 समीकरण 1 में। ठीक, तो रखेंगे 2 में रखेंगे, तो 2 × 6 3 × 2 -1। अब जब इसमें तो पूरा पद 0 हो जाएगा, तो b क्या बचेगा, तो x बराबर 2 करेंगे इसमें, तो 2 - 1 और 2 - 3 प्लस c 2 - 1 और 2 - 2, तो इसमें क्या मिलेगा, हमें b का मान मिल जाएगा। ये तो पद 0 हो गया, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो b आएगा। तो b का मान कितना आ जाएगा,
तो बी का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, माइनस के बी, तो आ जाएगा बी बराबर माइनस के 5। एक चीज़ आपको मिल गई है। अब एक्स बराबर 3 समीकरण 1 में इसमें रखो, तो 3 गुणा 3 माइनस 1 ए, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 बी, 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 सी, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। ठीक है, तो 9 में से 1 गया 8, ये पद हो गया 0 और ये भी 0 हो गया। सी, 3 में से 1 गए 2, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, तो 2c। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 चौक 8। तो उम्मीद है c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर 4। ठीक, अब लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में सबसे ज़्यादा टाइम इसी में निकलता है। ए बी सी के मान निकालने पर शॉर्ट ट्रिक से भी हम बताएंगे भी आपको। तो रखेंगे 3, देखो 3 एकम 3 गुणा 1 माइनस 1, तो ए, और 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, ठीक, प्लस के बी, 1 माइनस के 1, 1 माइनस के 3, प्लस के सी, 1 माइनस के 1 और 1 माइनस के 2। तब ये तो पद कौन सा 0 हो जाएगा, यही पद 0 हो जाएगा और यही पद 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 3 में 1 2 और भैया माइनस के 1 और माइनस के 2, तो 3 दूनी कितने हो जाएगा, 3 में से 1 गया माइनस के, तो इसमें 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस के 2a। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1। अब हमको मान मिल पाए a और b का मान और c का मान, ये मान हमको मिल पाए। अब हम आगे चलेंगे, अब इस समीकरण में मान भरते जाएंगे। देख लीजिए, इसको हम लिखेंगे a बटे क्या होता है, इसके हम मान भरेंगे अब। ठीक, तो देखो a बटे क्या था, इंटीग्रेशन a बटे x माइनस 1 dx और b बटे x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन c बटे x माइनस 3 और dx। ठीक, अब a का मान कितना है, a का मान आया है 1, इंटीग्रेशन 1 बटे x माइनस 1 dx, और b का मान कितना आया, माइनस के 5 और इंटीग्रेशन dx बटे x माइनस 2, और c का मान कितना आया है, इंटीग्रेशन 4 1 बटे x माइनस 3 और dx। तो इसका क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 प्लस और माइनस है सॉरी माइनस के 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c। ठीक है, उम्मीद है ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। ये इसका सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब चौथा सवाल देखिए, तो ये सवाल दिया है और बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको मान लिया है, अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो x बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे। 1 बटे x माइनस 1, b x माइनस 2 और c बटे x माइनस 3। ठीक है, अब हम x बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, a x माइनस 2, x माइनस 3, b x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1, x माइनस 2। ठीक, और बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, कैंसिल कर दो इसके लिए। तो क्या बन जाएगा, x बराबर a x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस के b
एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस 3 सी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब हम एक काम करेंगे, जो इनके क्रम से देखेंगे। सबसे पहले एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2 समीकरण 1 में, ठीक। तो 1 में रखोगे तो 2, क्योंकि एक्स बराबर इसको लिया मैंने अभी है, तो 2 बराबर, यहाँ तो जो 2 डायरेक्ट 0 हो जाएगा, और क्या बच जाए 2, तो बी 2 माइनस 1 2 माइनस 3 और 2 में 2 जे भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गया -1, तो माइनस के बी अर्थात b बराबर आपका आया -2। एक बात मिल गई है। अब लिखेंगे एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 3 समीकरण 1 में, ठीक। तो रखो भैया 3 बराबर a, तो ये तो पद 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3 प्लस के b 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस के c 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो ये तो पद दोनों 0 हो गए। 3 बराबर, तो 3 में से 1 गया 2, यानी c 2 बच गया, और 3 में 2 गया 1, तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 3/2, ठीक है। अब उसमें चलिए एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसको उठा लो अब, तब समीकरण 0, तो एक्स बराबर 1 समीकरण 1 में, ठीक। क्या भरोगे 1 बराबर, तो a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 और बाकी पद जिनमें रखोगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, तो 1 बराबर a माइनस के 1 माइनस के 2, तो a बराबर 1/2, तो क्या हो जाएगा a बराबर 1/2। अब आपको हमको क्या a, b, c के मान मिल पाए हैं, यही हमारे मुख्य मान हैं। अब लिखेंगे हम, क्या था, इंटीग्रेशन एक्स बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx बराबर इंटीग्रेशन a बटे एक्स माइनस 1 dx b बटे इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन c बटे और एक्स माइनस 3 dx, ठीक। अब मान भर दें a, b के मान रखने पर, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a का मान कितना था 1/2 1/x माइनस 1 dx, प्लस b का मान कितना था, b का मान -2, तो इंटीग्रेशन -2/x माइनस 2 dx, c का मान 3/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 dx। अब समाकलन कर दीजिए, 1/2 से बोलना नहीं है, log x माइनस 1 मोड और -2 log मोड x माइनस 2 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। ये कहानी हमको मिल पाई है, ठीक है। तो उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। इंटीग्रेशन x बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx बराबर, यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक्स निकालेंगे। तो पहले a का मान इसे लिखते a बटे एक्स माइनस 1 b बटे एक्स माइनस 2 और c बटे एक्स माइनस 3। तो देखिए बेटा, यहाँ हमें a का जब किसका निकालना, a का, जिसका निकालना, तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो रख दीजिए। तो पहले a का निकालना हो, तो a बराबर पूरी समीकरण मान इनको छुपा, इनसे नहीं देखना, इन्हें नहीं देखना आपके लिए। तो देखो 1/1 माइनस 2
और 1-3 तो कितना आ जाएगा 1/- और माइनस के माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। ए का मान 1/2, जिसको छुपाया उसी का मान निकलता है। तो पहले वाले तो पहला ए का मान, अब छुपाएंगे मैं इसके लिए x - 2 = 0, x = 2 को छुपाया। तो देखो b बराबर दूसरे नंबर b, तो 2/2 - 1 और 2 - 3 तो कितना आया 2/1 और 3 में से 1 गया -1, तो b बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक, अब x - 3 = 0, तो x = 3, इसको छुपाना है तो इसमें रखो मान। तो c बराबर तो 3/3 - 1 3 - 2 तो कितना आ जाएगा 3/2, c बराबर 3/2। अब देखो जैसे पहले निकाला था a का मान 1/2 और b का मान कितना आया था -2 और c का मान 3/2। इस शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी आपके मान आ गए, माथा पच्ची नहीं करने को पड़ी। वही देखिए यहाँ पर आए हैं, देखो c और b और a। ठीक, अब 5वां सवाल देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। तो माना I बराबर इंटीग्रेशन 2x/x² प्लस के 3x प्लस के 2 और dx। इंटीग्रेशन 2x इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे x² और प्लस के 2x प्लस के x प्लस के 2 और dx। तो इसके इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2x बटे और x प्लस के 2 और x प्लस के 1। ठीक, अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। ठीक, तो अब किस में आ जाएगा, तो इसको हम आंशिक भिन्न में बदलने पर एक एक चीज़ लिखवा रहे हैं। तो 2x बटे x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर a बटे x प्लस 2 b बटे x प्लस 1। ठीक, कैची गुणा करवा दीजिए तो इसमें हो जाएगा a x प्लस 2 नहीं x प्लस 1 और प्लस के b x प्लस 2 अपान x प्लस 2 x प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल, क्या हुआ 2x बराबर a x प्लस 1 x प्लस के 1 और प्लस के b x प्लस 2। तो इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण 1। अब क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे इसको x प्लस के 1 बराबर ये है 0, तो x बराबर -1 समीकरण 1 में। तो रख दीजिए 2 गुणा -1 a 1 के 1 और b 1 प्लस माइनस के 1 प्लस के 2, तो -2 बराबर 1 में थे b, तो b बराबर कितना आ गया -2, एक मान मिल गया। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 x बराबर -2, तो समीकरण 1 में। ठीक, तो 2 गुणा -2 a 2 माइनस यानी x बराबर 2 माइनस प्लस का 1 माइनस के 2 प्लस का 1 और प्लस का 0 हो जाएगा, तो -4 और माइनस के a, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ a बराबर 4, दोनों चीज़ें मिल गई। अब ये भी मिल गया और b। अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 2x बटे x प्लस 2 x प्लस के 1 dx बराबर और इंटीग्रेशन a बटे x प्लस 2 dx इंटीग्रेशन b बटे x प्लस 1 dx। मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना आया 4, इंटीग्रेशन 4 बटे x प्लस 2 dx और b का मान कितना आया -2 बटे x प्लस
1 और dx। चाहो तो इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हो। 4 1/x प्लस 2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx, इसका 4 लॉग मोड x प्लस 2 माइनस 2 लॉग मोड x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। इंटीग्रेशन 2x/x प्लस 2 x प्लस के 1 और dx बराबर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। शॉर्ट ट्रिक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। कितना? x बराबर -2, तो इसको छुपा लो -2। तो -2 तो जिसका छुपाओगे उसी का मान आएगा, जिसको छुपाओगे उसी का मान आएगा। तो -2 गुणा 2 और a बराबर जिसको छुपाया और -2 प्लस के 1, तो कितना? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो a बराबर -4 माइनस के 1 तो प्लस के 4। इसी प्रकार अब इसको x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो किसको? b वाले पद को छुपा रहे तो b का मान आएगा। तो b बराबर इसमें रखा करो, याद रखे। तो 2 गुणा -1 और 1 माइनस प्लस 2 माइनस के 1, तो b बराबर -2। ठीक, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से हम निकाल लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम छठे सवाल से करने से पहले, इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा, इसको देखिए। तो मैं सूत्रों को पहले आपको अवगत करा दें कि प्रमेय फलन का रूप आंशिक भिन्नों को कैसे तोड़ेंगे। जब केस नंबर इस प्रकार होगा फर्स्ट, तो इस प्रकार तोड़ेंगे, और केस नंबर सेकंड तो इस तरह तोड़ेंगे, केस नंबर थर्ड तो इस प्रकार तोड़ेंगे, और केस नंबर फोर्थ तो इस प्रकार तोड़ेंगे आंशिक भिन्नों को, केस नंबर 5 तो इस प्रकार तोड़ेंगे। यानी इसके गुणनखंड ना हो और अंश की घात बराबर हो जाए, तब ऐसा हम काम करेंगे आगे। ठीक है, तो ये सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम लेके चल रहे हैं। तो माना I बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर x 1 माइनस 2x और dx। ठीक, इसको थोड़ा हम आगे ले जाएंगे, तो हम इसमें इंटीग्रेशन माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें गुणा करवा दें पहले, माइनस का इसमें भी कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स और dx, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। चूँक यहाँ अंश और हर की घात बराबर है, इसलिए अंश में हर से भाग करने पर। ठीक, ये भी बात है आपको समझ में आई होगी। तो जो उचित प्रमेय फलन नहीं था, अब बन जाएगा जब भाग करेंगे तब। तो भाग करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अपान, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसमें बार डालेंगे 1/2। कैसे? हमको इतना लाना चाहिए, एक एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो हम करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स में कितने गुणा करेंगे? 1/2, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 और घटाने पर। सवाल थोड़ा लंबा है, इम्पोर्टेंट भी है, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? x/2 माइनस के 1, ये आपका भागफल हो गया है। अब देखो हम इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 1/2 प्लस और x/2 माइनस 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस के x इंटू dx
बड़ा सावधानी से, ये तो आपका रफ था भाग करने वाला पॉइंट। अब देखो इसको हम अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन 1/2 dx और इंटीग्रेशन x यानी x-2 अपान 1/2 यहाँ ले लो और 2x² - x और dx। तो एक काम करते हैं, इसको हम मानते हैं I1, इसको मानेंगे हम I2। ठीक, तो हम I2 बराबर उठाते हैं, I2 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन x-2 और 2x² - x और dx। इसको हम एक स्टेप और बढ़ा दें, 1/2 इंटीग्रेशन x-2, तो इसमें हम कॉमन ले लें x, तो 2x-1 और dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आंशिक भिन्नों में, आंशिक भिन्न में बदलने पर, तो कैसे बदल रहे हैं, x-2 बटे x और 2x-1 बराबर a बटे x प्लस के b बटे 2x-1। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करवा देंगे, 2x-1 और प्लस के b x अपान, तो क्या हो जाएगा x और 2x-1, ये देखो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा आपका मुख्य समीकरण मेरे राजा बाबू, x-2 बराबर a 2x-1 प्लस के b x। ठीक, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, इसको x माइनस इसके बराबर क्या करेंगे, 2x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, यहाँ x बराबर 0, बारी बारी से मान रखेंगे। अब लिखो x बराबर, क्या लिख दें, x बराबर 1/2 समीकरण 1 में, तो जहाँ रखेंगे देखो 1/2 और माइनस के 2, ठीक, अपान बराबर, तो ये a और यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणा 1/2 - 1 प्लस के b गुणा 1/2। ठीक, तो यहाँ क्या बच जाएगा जाके, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 - 4/2 और b/2, 2 से 2 कैंसिल, तो b बराबर हो जाएगा -3। अब x बराबर 0 समीकरण 1 में देखो लाल वाली में, तो 0 - 2 a 2 गुणा 0 - 1 प्लस के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस के a, तो माइनस के कितना हो जाएगा, a का मान कितना निकल के आएगा, देखो a का मान -2 बराबर माइनस के a कैंसिल, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब a, b, अरे देखो समझ में आई बात, माइनस के 2 गुणा 0 और माइनस के a और -2 -1 कैंसिल, तो a बराबर 2 आ गया। अब हम लिखेंगे i बराबर क्या था, i बराबर था इंटीग्रेशन x² -1 और 2x² - x और dx। तो ये कैसे तोड़ा, इतना बड़ा है, तो इसके पार्ट बने थे I1 प्लस I2। ठीक, तो I1 का मान कितना था, इंटीग्रेशन 1/2 dx और प्लस I2 का मान कितना था, I2 का मान था 1/2 और इंटीग्रेशन इसमें कितना आया था, a का मान आया था 2, तो 2/x और dx प्लस के b का मान कितना आया था, -3 और इंटीग्रेशन 1/2x - 1 और dx। चाहे तो इसकी गुणा कर दीजिए,
इंटीग्रेशन 1/2 dx और प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dx माइनस 3/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 dx। ठीक, क्योंकि 2 की गुणा अंदर होती चली गई है। अब कर दीजिए, इसका क्या आ जाएगा 1/2 x प्लस इसका क्या हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 3/2 लॉग 2x माइनस 1/2 और प्लस c। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई हो। कैसे, अगर हम इसको अलग भी करते, जैसे हम रफ में बता दें 1/2x माइनस 1 dx बराबर माना, तो क्या करेंगे 2x माइनस 1 बराबर t, तो 2 dx बराबर dt, तो ये a dx बराबर आ जाता dt/2। ठीक है, तो हम इसको क्या करते 1/2 हो जाता और dt/t, तो ये 1/2 log t, तो इसको log t का मान भर देते, तो log और 2x माइनस 1/2 प्लस c। तो ये मैंने आपको अलग भी बता दिया कि आपको हो सकता है ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो देखो आप मिलान कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब चाहे तो इसमें एक स्टेप बढ़ा सकते हो, x/2 प्लस के log मोड x और 3 2 दूनी 4 माइनस के 3/4 log मोड 2x माइनस 1 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है। सवाल लॉन्ग था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मैंने विध्वंस से आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसीलिए मैंने लिखा था मुझे याद रखना ज़रूर, मुझे याद रखना ज़रूर, 6 नंबर वाले को। ये सवाल 7वां नंबर है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, इसके लिए मैंने अपने याददाश्त के लिए महात्मा गांधी नाम दे दिया है। ये भी वेरी मोस्ट IMP है। ठीक, इस चीज़ को विशेष सावधानी से करें, तो अच्छे सवाल हैं, तो इनको सावधानी से बरतना है। तो इसको हमने मान लिया I। ठीक, इसको क्या माना हमने I मान लिया है, माना। ठीक, अब हम चलेंगे, देख लीजिए, इसका हम विस्तार करेंगे, जो आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आंशिक भिन्नों में बदलने पर, तो हो जाएगा x/x² प्लस के 1 और x माइनस 1। तो आप देखेंगे, अब हम केस नंबर 5 से करेंगे। देखो, इसमें लिखा है गुणनखंड हर के नहीं हो सकते हैं, तो देखिए इसी प्रकार हम लिखा यहाँ पर x² प्लस 1 के गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, तो हम लिखेंगे केस नंबर 5 से। ठीक, इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे a बटे आंशिक भिन्नों में ax प्लस b/x² प्लस 1, इसके नीचे जिसके गुणनखंड ना हो उसको ax प्लस b और प्लस के c/x माइनस 1। ठीक है, ये उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, लासा लेंगे, x बराबर x/x² प्लस के 1 x माइनस के 1 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, बराबर ax प्लस के b, इसमें गुणा किसके करें x माइनस 1 प्लस के c x² प्लस 1 अपान x² प्लस के 1 x माइनस के 1, ये बराबर है, इसलिए ये कैंसिल। तो क्या हमारी समीकरण बची है, x बराबर x प्लस b और x माइनस 1 प्लस के c x² प्लस 1, इसे नाम दे दो 2। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। अब इस समीकरण में क्या रखेंगे, हमारे पास x बराबर 1 रखने को है, इसमें अब अपनी इच्छा चलाएंगे, x बराबर 0 रख दो, फिर x² के गुणांक की तुलना कर दो। तो याद रखें, इसके बराबर 1 x बराबर रखेंगे 0, इसमें रखेंगे x बराबर 1
अब इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो एक्स बराबर -1 प्लस माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस की गुणा करोगे तो +1। ठीक, याद रखना कि निगेटिव ले सकते हैं, इसमें निगेटिव नहीं लेना है क्योंकि 0 हो जाएगा, तो इसलिए एक्स बराबर प्लस लें। ये स्वेच्छा से वैसे मान होते हैं। इसकी एक विधि और बताएंगे भी हम आपके लिए। ये तो फर्स्ट मेथड है, यानी फर्स्ट मेथड किसके लिए, A, B, C के लिए। ठीक है, तो इसमें तो A, B के मान निकालेंगे और C के लिए। तो अब हम रखेंगे सबसे पहले, यहाँ हम रफ बना रहे हैं, बहुत विशेष ध्यान रखने के लिए इसमें ही सबसे सावधानी रखें। सबसे पहले एक्स बराबर 0 समीकरण 1 में। ठीक, तो 0 रखोगे, 0 बराबर इस पर 0 हो जाएगा, a गुणा 0 प्लस b और 0 माइनस 1। ठीक, और प्लस के क्या हो जाएगा, 0 c होगा, सॉरी c यहाँ पर लिखो, c होगा मान, ये तो ब्रैकेट है c का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के, इसमें 0 हो गया, a गुणा 0 b 0 माइनस 1 प्लस के c और c 0 प्लस 1। तो क्या निकल के आएगा इसमें से, जब x बराबर 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, और माइनस के b और प्लस के c बराबर 0। एक चीज़ आपको मिल पाई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, b बराबर c हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे, बहुत सावधानी से काम करें, यही सबसे बड़ा काम है। x बराबर क्या रखा है, 1 समीकरण 1 में, तो 1 बराबर तो a प्लस b और जे हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस के c और 1 का स्क्वायर प्लस के 1, तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 0 प्लस 2c अर्थात c बराबर 1/2। ठीक, ये भी बात आपको कंप्लीट हुई होगी। अब हम इसमें पहुंचते हैं, x बराबर हमने भर दिया, 0 भर दिया, x बराबर माइनस प्लस 1 भर दिया। अब हम स्वेच्छा से लेंगे x बराबर -1, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, और भी ले सकते, और भी मान ले सकते हैं समीकरण 1 में। तो 1 में रखोगे -1 बराबर, तो हो जाएगा माइनस के a प्लस के b और यहाँ पर जो आएगा माइनस के 2, माइनस भरोगे माइनस के 2 प्लस के c और जो हो जाए 1 का वर्ग 1 प्लस के 2। ठीक, सबसे बड़ी कहानी यहीं पर आए, ए बी सी के मान निकालने में दिक्कत होती है, तभी इसका महात्मा गांधी नाम रखा है। दिक्कत तो आती है, महात्मा गांधी को आई होगी। तो देखो भैया, माइनस के 1, तो इसमें लगा दो ब्रैकेट ऐसे करके, माइनस के 2 माइनस के a प्लस b और प्लस के 2c, और c का मान कितना है, किसी का मिल पाया अभी, c का मान 1/2। तो यहाँ रखेंगे माइनस के 1 बराबर, एक सवाल बढ़िया समझ लो, माइनस के 2 माइनस के a प्लस b और 2 गुणा 1/2, c का मान रख दिया, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया है माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के a प्लस b और प्लस के 1, पक्षांतर होगा, क्या आ जाएगा, माइनस के 2 और माइनस के a प्लस b बराबर माइनस के 2। ठीक, 2 से भाग कर देंगे, 2 से हो जाएगा भाग, तो पूरा हो जाएगा माइनस के a प्लस b बराबर 1, तो माइनस का a बराबर 1 माइनस b, और यहाँ b बराबर क्या दिया है, c। तो चूँक b बराबर c और c का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ भर दोगे माइनस के a बराबर माइनस के 1/2 और 2 एकम 2, 1/2
तो ए का मान आ जाएगा -1/2। आपको अब मान मिल पाए हैं, ठीक है। तो ए और बी का मान कहाँ पर है, बी का मान कहाँ पर आया मेरा, सी का तो ये आ गया, बी बराबर आ जाएगा, और बी बराबर आ गया, ये देखो 1/2 कि बी बराबर सी आया, तो बी का मान होगा भाई सी का मान होगा। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक। अब चलते हैं अपने कहानी की ओर। अब लिखेंगे, अब क्या चीज़, इंटीग्रेशन x/x² + 1 और x - 1 और dx। तो इसको हम लिख सकते हैं, आंशिक भिन्न में तोड़ा था मैंने, इंटीग्रेशन ax + b अपान x² + 1 dx। और देखो इस पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए, एक स्टेप बढ़ा दी मैंने, इंटीग्रेशन c/x - 1 dx। अब लिखेंगे a, b, c के मान रखने पर। तो देखो रखोगे क्या हो जाएगा इसमें, इंटीग्रेशन a का मान कितना आया -1/2x/2, b का मान कितना आया 1/2 और अपान x² + 1 और dx, और प्लस के c का मान कितना आया 1/2 इंटीग्रेशन x - 1 dx, ठीक। तो ये चीज़ हम कॉमन ले लें, हर समान है। तो इंटीग्रेशन -x + 1 और /2 अपान x² + 1 dx 1/2 इंटीग्रेशन x - 1 और dx। तो ये सबके बाहर आ जाएंगे 1/2 और ये आ जाएगा, सबके बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन -x + 1 अपान x² + 1 dx और 1/2 x - 1 dx। इसको थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा, 1/2 सबके बाहर, तो इंटीग्रेशन माइनस के x/x² + 1 dx और प्लस के इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx 1/2 इंटीग्रेशन x - 1 dx, ठीक। तो इसका ब्रैकेट लगा दो, इसकी कहानी यहीं तक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये तो हो गया आपका I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3। तो अब हम I1 में करेंगे। I1 के लिए I1 बराबर x/x² + 1 इंटीग्रेशन dx, ठीक। तो माना x² + 1 बराबर t, तो 2x dx बराबर dt। तो क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा निकाल लें, तो ये हो जाएगा हमें x dx बराबर dt/2। तो ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, मैंने यहाँ बाकी आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। 1/2 तो ये x dt/2, तो माइनस के 1/2 और dt/t, ठीक है, इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रेशन I2 को ज्यों का त्यों रखेंगे, ये तो I2 है, और 1/x² + 1 dx 1/2 इंटीग्रेशन x - 1 dx। तो इसकी कहानी तो यहीं तक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/2 माइनस के 1/2 dt क्या हो जाएगा log mod t, और ये क्या हो जाएगा प्लस के tan इनवर्स x, और यहाँ पर प्लस 1/2 log mod x - 1 प्लस c, ठीक। तो अब इसमें क्या करें, गुणा करवा दीजिए, माइनस के 1/4 log क्या था x² + 1
प्लस के टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस के 1/2 लॉग मोड एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। सावधानी से करें, एक सवाल करें, अच्छा करें और कई बार इसको रिवाइजेशन में लें। ठीक है, इम्पोर्टेंट 8 नंबर का सवाल बनेगा, जा कीजिए। अब केस नंबर 4 का सवाल है, तो इसको देखिए। तो यहाँ पर मैंने सवाल नोट कर दिया समय की बचत के लिए। इसका नाम भी रख दिया मेरे अंगने में बार बार आना। तो ये बार बार के लिए याद करने के लिए, जब बार बार आए तो इसको रिपीटिशन में हम इस प्रकार लिखते हैं। तो हमने लिख दिया आंशिक भिन्न में। अब हम इसको कैसे हल करें, यही तरीका है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट। ठीक, तो इसको याद रखना भैया चीज़, क्योंकि ये आपके लिए भविष्य का काम करेगी। जब परीक्षा में आएगा तब याद आती है कैसे क्या करें। तो ये ट्रिक ही याद आती है, जो कुछ लिखा हुआ तब याद कि सर ने कैसे किया था इस सवाल के लिए। तो देखिए, इसको मैंने आंशिक भिन्न में तोड़ दिया है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो हम इसे लिखेंगे x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, वही प्रक्रिया है पूरी। तो क्या करेंगे इसके लिए, a इसमें क्या नहीं है, x माइनस 1 x प्लस 2 और प्लस के b में कौन कौन लासा लीजिए। तो आपका इसमें नहीं कौन कौन है, ये तो पूरा है x प्लस 2। ठीक है, और इसमें सी वाले में कौन कौन नहीं है, तो सी वाले में राम भरोसे ये भी नहीं है। तो x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी सी थोड़ा वैसा लिख जाता है, सी इससे लिखे हम। ठीक, सी के लिए। अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 x प्लस 2। तो यहाँ पर इसे घात मत लगाओ तो दो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी नई समीकरण बन के आएगी x बराबर a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस के b x प्लस 2 प्लस के c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये समीकरण आपको मदद करेगी ABC निकालने में। अब क्या करेंगे, देखो एक बार x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, याद रखो कैसे, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। अब इसमें एक माइनस मान, अब जे x बराबर 1 हो गया और दूसरा जो मान निकालेंगे सी के लिए निकालेंगे x बराबर माइनस के 1 स्वेच्छा से। इससे कुछ भी रख सकते हो, ये आपके लिए फ़ायदा बता रहे। एक विधि और है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 1। तो x बराबर 1 समीकरण 1 में, तब क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा टाइम यही लगता है ABC के मान ज्ञात करने में। तो 1 बराबर, तो ये तो हो गया 0 पूरा हो जाएगा। तो क्या बचेगा, b और 1 3 हो जाएगा और जे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो b का मान कितना आया, b बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक, ये बात हो सकता है, उम्मीद है आपको समझ में आई हो। अब x बराबर -2 समीकरण 1 में। ठीक, तो माइनस के 2 और भैया यहाँ भी जब रखोगे 0 हो जाएगा, पद पूरा 0 हो जाएगा। क्या देखो, नहीं मानते तो 2 माइनस के 2 माइनस के 1 और माइनस के 2 प्लस 2 0 हो चुका है और प्लस b वाला भी पद 0 होने वाला है। माइनस के 2 प्लस 2 और प्लस c की कहानी कुछ और है, -2 और -1 का होल स्क्वायर। तो माइनस के 2 बराबर, ये तो 0 हो चुके हैं, तो 3, तो c -3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, c 9 बराबर -2
c बराबर -2/9, ये भी आपको मान एक मिल चुका है। ठीक, b मिल गया। अब हमको किसकी ज़रूरत है? तीसरे भाई की। तो इसमें हम रखेंगे, हम रख चुके हैं x बराबर 1 भी रख चुके हैं और माइनस नहीं रखा है। तो x बराबर जिस स्वेच्छा से रखा, एक -2 ले लिया तो +2 रख सकते हो। ठीक है, तो x बराबर क्या रखें? -1 समीकरण 1 में। तो रखो भैया -1। अब क्या है? -1 रखोगे तो a और -1 और -1 +2 और b और -1 +2। और इसमें क्या हो जाएगा? c में प्लस का c है, -1 और -1 का होल स्क्वायर। तो ये यही सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। तो -1 क्या हो जाएगा? -2a। ठीक, और इसमें क्या 2 में से 1 गया, 1 प्लस के b और इसमें हो जाएगा प्लस के 2 2 4c हो जाएगा। ठीक है, तो हमको मान कौन कौन से मिल चुके हैं? b का मिल चुका, c का मिल चुका है। तो यहाँ रखोगे -1 -2a और b का मान कितना आया है? 1/3 और c का मान आया है 4 गुणा -2/9। इसमें 3 के ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा। तो -1 -2a और प्लस के 3 और 4 दूनी 8/9। ठीक है, तो 2a बराबर हो जाएगा, तो 2a बराबर -1 और 8/3 गए, -5 प्लस के 5/9। इसमें क्या करोगे? 9 में से 9 माइनस के प्लस के 5/9, तो 4/9 माइनस के आ जाएंगे। तो 2a बराबर आ जाएगा -2a बराबर -4/9। तो 2 दूनी 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2/9। ठीक, उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब हमको a का मान मिल गया और b का मान मिल गया, c का मान मिल गया। ठीक है, इनको बॉक्स में हम बंद कर लें। अब हम लिखेंगे इसके लिए इंटीग्रेशन ex/(1 का होल स्क्वायर और x+2 और dx। तो बराबर हम लिखेंगे जो मैंने लिखा था, इंटीग्रेशन a/(x−1 और dx प्लस इंटीग्रेशन b/(x−1 का होल स्क्वायर dx प्लस c/(x+2 और dx। अब a b c के मान भर दीजिए। तो a का मान कितना आया? 2/9 इंटीग्रेशन 1/(x−1 dx और b का मान कितना आया है? 1/3 इंटीग्रेशन 1/(x−1 का होल स्क्वायर और dx प्लस c का मान कितना आया? -2/9, तो इंटीग्रेशन -2/9 और x+2 और dx। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे इसके साथ साथ, तो इसमें इसको चाहे तो t मान लो तो ऊपर जाएगा। इसको हम देखो अवकलन कर दें, इसके लिए एक स्टेप और बढ़ा दें, 2/9 इंटीग्रेशन 1/(x−1 और dx 1/3 और यहाँ लिख दो इंटीग्रेशन x-1 का होल स्क्वायर और dx प्लस के माइनस किया जाएगा यहाँ पर -2/9 इंटीग्रेशन 1/(x+2 और dx। इसका तो सबको मालूम 2/9 log mod x-1 प्लस 1/3 क्या करेंगे इसमें x-1 2 -1 +1
इसमें माइनस की घात आएगी ऊपर, ठीक है। माइनस के 2 + 1 और माइनस के 2 + 1 और माइनस के 2/9 और लॉग मोड x + 2 + c, ठीक है। तो इसको हम आगे और बढ़ा देंगे, 2/9 लॉग मोड x - 1 और इसमें क्या माइनस आ जाएगा, -1/3 और x की पावर x - 1 की पावर -1 और माइनस के 2/9 लॉग मोड x + 2 + c। इसको और कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वैसे तो यहीं पर फाइनल लिख सकते हो। तो 2/9 लॉग मोड x - 1 और -1/3 x - 1 और माइनस के 2/9 लॉग मोड x + 2 + c, ठीक है। इतना ही छोड़ दो तब भी आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है ये सवाल आपको भी क्लियर हुआ होगा। लेंथी सवाल हैं ये और बहुत धमाकेदार हैं। इनको बार बार रिपीटिशन से बार बार इनको हल करिए तब आपको सॉल्व कर पाएँ। काम तो इतना ही केवल यहाँ तक है और ABC के मान निकालने में थोड़ा समय लगता है। इसकी विधि एक और बताएंगे हम आपके लिए।